अब ईजिली अवेलेबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जो हर जगह प्रेजेंट होती हैं, विच आर अवेलेबल, विच आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन आर सराउंडिंग्स। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन इन द एयर। ऑक्सीजन में, अगर एयर में ऑक्सीजन नहीं होती तो क्या हम जीवित रह पाते? नहीं रह पाते। तो ऐसी रिसोर्सेज जो हर जगह प्रेजेंट होती हैं, एंड विदाउट दीज रिसोर्सेज वी कैन नॉट सर्वाइव इन दिस एनवायरनमेंट और ऑन दिस अर्थ। So these are the easily available resources. Okay, next thing is common available resources. ये resources वो होती हैं which are available at many places. ये ज़्यादातर जगहों में आपको मिल जाएंगी। हो सकता है कुछ जगहों में ये ना भी हो, लेकिन नॉर्मली लगभग सारी जगहों पर आपको ये रिसोर्सेज मिल जाती हैं, जैसे सॉइल, मिट्टी, या टाइलेबल लैंड। टाइलेबल लैंड मीन्स कल्टिवेबल लैंड, जिस पे खेती की जा सकती है। अब ऐसी भी कुछ जगहें हैं जहाँ पर खेती नहीं की जा सकती है, लेकिन नॉर्मली हर जगह टाइलेबल लैंड मिल जाती है। रेयरली अवेलेबल रिसोर्सेज, थर्ड कैटेगरी इज़ रेयरली अवेलेबल रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज होती हैं जो कुछ सिलेक्टेड जगहों पर ही मिलती हैं। ये नॉर्मली हर जगह बहुत कॉमनली नहीं मिलती हैं, जैसे कोयले की खदानें आपको हर जगह नहीं मिलेगी, आपको गोल्ड के जो रिजर्व्स हैं वो हर जगह नहीं मिलेंगे, आपको यूरेनियम जो है उसके हर जगह रिजर्व्स नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे यूरेनियम है या गोल्ड है या कोल है, कोल मेटल है एक, कोल मेटल नहीं है, कोल इज़ अ मिनरल विच कैन बी यूज्ड एज फ्यूल। तो कोल का फ्यूल के तौर पर यूज़ किया जाता है। गोल्ड का तो आपको यूज़ मालूम ही है ऑर्नामेंट्स में, एंड फॉर द वेराइटी ऑफ पर्पसेस पीपल आर यूजिंग गोल्ड। और यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो इन चीज़ों का जो इस्तेमाल है वो होता है, हर जगह होता है, ठीक है। तो ये रेयरली अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन इनके रिजर्व्स हर जगह नहीं मिलते हैं। अगर आप सोचो कि इनके रिजर्व्स हर जगह मिलते हो तो ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ जो सिंगल रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल ओनली एट 1 or 2 places इन द वर्ल्ड, ये वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा रेयरली और बहुत ही कम जगहों पर मिलते हैं, हार्डली 1 or 2 places पर ही ये मिलते हैं। जैसे कमर्शियल क्रायोलाइट मेटल, ये बहुत ज़्यादा प्रेशियस मेटल है जो कि 1 या 2 जगहों पर ही मिलता है, जैसे विच इज़ फाउंड ओनली इन द ग्रीनलैंड इन द नेचुरल फॉर्म। यहाँ एक प्लेस बताई गई है जैसे ग्रीनलैंड में मिलता है ये, ठीक है। इसके बाद अगली कैटेगरी आती है ऑन द बेसिस ऑफ द यूजेस। अब कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो अनयूज्ड हैं, जिनका अभी तक यूज़ नहीं किया जा सका है। जैसे एग्जाम्पल, डिपॉजिट ऑफ सर्टेन मिनरल्स इज़ नोन बट दे कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड एंड यूज्ड। अब कुछ ऐसे मिनरल्स हैं बेटा जिनके बारे में हमें मालूम है कि इनके अंदर पोटेंशियल है, इनका हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसी जगहों पर हैं कि अगर हम वहाँ से जाके उनको निकालने की कोशिश करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्च भी आएगा और उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा भी नहीं होगा, इसलिए उनको अभी तक यूज़ नहीं किया गया है। तो ऐसे रिसोर्सेज अनयूज्ड रिसोर्सेज होते हैं। इसके साथ साथ अनयूजेबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? अनयूजेबल वो रिसोर्सेज होते हैं विच कैन नॉट बी यूज्ड फर्दर इवन विद द प्रेजेंट डे टेक्निक आर अनयूजेबल रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज हैं जिनको फर्दर आगे यूज़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो प्रेजेंट डे टेक्निक्स हमारे पास हैं वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि हम उनका यूज़ कर पाएँ। तीसरी कैटेगरी होती है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल वो होते हैं जैसे रिसोर्सेज विच आर नोन बट आर नॉट इन द यूज़ ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्लानिंग। भाई ऐसे रिसोर्सेज जिनके अंदर शक्ति तो है, जिनमें हमें मालूम है कि इनका हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास प्लानिंग नहीं है। पॉसिबली दे मे यूज इन द नियर फ्यूचर आर नोन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज। ये हो सकता है कि हम उसका यूज़ अपकमिंग फ्यूचर में कर सकते हैं, लेकिन अभी तो उसका उपयोग नहीं हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल रनिंग वाटर ऑफ द रिवर्स। हमें मालूम है कि हम जो रनिंग वाटर होता है, नदियों में जो बहता हुआ पानी होता है, उसका इस्तेमाल इरिगेशन के लिए कर सकते हैं, कैनल्स कंस्ट्रक्ट करके। सिमिलरली डैम में बी कंस्ट्रक्टेड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी।
लेकिन कई नदियों पर अभी भी हम बांध नहीं बना पाए हैं, जिसकी वजह से हम प्रॉपर उन नदियों के बहते हुए पानी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। लेटेंट रिसोर्स कौन से होते हैं? देयर आर मैनी रिसोर्सेज विच हैव बीन अननोन टू मैन। ऐसे रिसोर्सेज जिनके बारे में मानव को पता ही नहीं है। इफ़ द प्रॉपर्टीज एंड यूटिलिटी ऑफ अ रिसोर्स इज नॉट नोन देन इट इज़ कॉल्ड द लेटेंट रिसोर्स। पेट्रोलियम इज़ अ लेटेंट रिसोर्स अंटिल इट्स प्रॉपर्टी एंड यूजेस वर नॉट नोन टू मैन। तो सिंपल सी बात है कि जब तक हमें किसी रिसोर्स की यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता मालूम नहीं होगी, तब तक हम उसको एक लेटेंट रिसोर्स के तौर पर कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो पहला पार्ट था वो कंप्लीट किया है, जिसमें हमने रिसोर्सेज के बारे में समझा, उनकी कैटेगराइजेशन के बारे में समझा।